नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। जेट ICAR और BHU की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं बायोलॉजी के, जो आपके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं बच्चों। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आइए प्रैक्टिस करते हैं। पहला जो प्रश्न है, ईस्ट की कोशिका में होने वाला विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन या अंतःसूत्री विभाजन। 4 ऑप्शन है बच्चों आपके सामने। ईस्ट की कोशिका में होने वाला विभाजन, पहला आंसर है असूत्री विभाजन। अगला प्रश्न, तर्कोतंतु निर्माण की क्रिया आरंभ होती है प्रोफेज के अंत में, टीलोफेज के अंत में, एनाफेज के अंत में या मेटाफेज के अंत में। तो सेकंड का आंसर है बच्चों फर्स्ट, प्रोफेज के अंत में तर्कोतंतु निर्माण की क्रिया आरंभ हो जाती है। अगला जो प्रश्न है, काइज़मेटा दिखाई देते हैं, कियाज़मेटा भी अपन इसको कहते हैं, दिखाई देते हैं ये कौन सी अवस्था में? जाइगोटीन में, डिप्लोटीन, लिप्टोटीन या पैकिटीन। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो सेकंड आंसर है, डिप्लोटीन अवस्था में कियाज़मेटा दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच संपर्क होता है माइक्रोट्यूबुल्स द्वारा, गुणसूत्रों द्वारा, न्यूक्लियोलस द्वारा या नाभिकीय छिद्रों द्वारा। तो इसका आंसर बच्चों चौथा आंसर है, नाभिकीय छिद्रों द्वारा। अगला प्रश्न है, राइबोसोम बने होते हैं DNA और प्रोटीन के, RNA और प्रोटीन के, DNA और RNA के, DNA, RNA और प्रोटीन के। सेकंड आंसर है बच्चों RNA और प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम हमेशा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परीक्षण संकर है? परीक्षण संकरण है यानी टेस्ट क्रॉस है, निम्न में से कौन सा? स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी या कैपिटल T स्मॉल टी का क्रॉस है कैपिटल T से, या कैपिटल T और स्मॉल टी का क्रॉस है। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा सेकंड आंसर है, सही आंसर है, कैपिटल T स्मॉल टी का क्रॉस है स्मॉल टी से, ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक गुणों का पुनः संयोजन किस क्रिया के फलस्वरूप होता है? अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, निषेचन या असूत्री विभाजन। इसका आंसर पहला है बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से ही पुनः संयोजन की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, द्विसंकर क्रॉस की F2 संतति में समलक्षणी के प्रकार होंगे 2, 4, 8 या 16। तो इसका आंसर है बच्चों 4, सेकंड आंसर है बिल्कुल। अगला प्रश्न नंबर 9 बच्चों आपके सामने, चयनित पारगम्यता किस क्रिया से संबंधित है? विसरण, परासरण, अंतःशोषण या सांद्रण। इसका आंसर है बच्चों परासरण से संबंधित है, सेकंड आंसर। अगला प्रश्न है, मूल रोम द्वारा अवशोषित जल पौधे के शिखर तक किसके द्वारा पहुंचते हैं? मूल दाब द्वारा, कोशिकीय दाब द्वारा, अंतःशोषण द्वारा या वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा। इसका जो आंसर है बच्चों फोर्थ आंसर है बिल्कुल सही, वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा जल जो है वो शिखर तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, पादप द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है ठोस रूप में, गैस रूप में, आयन के रूप में या उपरोक्त सभी। तीसरा आंसर है बच्चों आयन के रूप में हम हमेशा खनिज लवणों का अवशोषण पेड़ पौधों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, जड़ों द्वारा जल का अधिकतम अवशोषण होता है दीर्घीकरण प्रदेश में, परिपक्वन प्रदेश में, कोशिका विभाजन क्षेत्र में या मूल रोम क्षेत्र में। तो इसका आंसर है बच्चों मूल रोम क्षेत्र जो होता है वहाँ पर जल का अधिकतम अवशोषण होता है। अगला प्रश्न, पौधे में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है केवल दिन में, केवल रात्रि में, दिन और रात दोनों में या रात्रि में अधिक। जिसका आंसर पहला है बच्चों, केवल दिन में ही रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न बच्चों इसी प्रकार से, पत्तियों का गिरना किसके उपयोग से रोका जा सकता है? जिब्रेलिन, IAA, एब्सिसिक अम्ल या इथाइलिन। उसका आंसर बच्चों सेकंड IAA, इंडोल एसिटिक एसिड से ही ऐसा संभव है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है जंतु तथा अजैव पर्यावरण का, वायुमंडल का, जीवों तथा उनके पर्यावरण का, पौधों तथा उनके पर्यावरण का। तो इसका जो आंसर है बच्चों थर्ड आंसर है, जीवों तथा उनके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी में। अगला प्रश्न,
अल्प विकसित जाइलम तथा नगण्य यांत्रिक ऊतक पाए जाते हैं? मरोद्भिद में, जलोद्भिद में, लवणोद्भिद में या समोद्भिद में? इसका आंसर बच्चों सेकंड है, जलोद्भिद में। अगला प्रश्न, खाद्य जाल होता है बिना आहार श्रृंखलाओं के रूप में, समान आहार श्रृंखलाओं के रूप में, जुड़ी आहार श्रृंखलाओं के रूप में या कई स्वतंत्र आहार श्रृंखलाओं के रूप में? इसका आंसर बच्चों थर्ड आपके लिए, जुड़ी आहार श्रृंखलाओं के रूप में। जुड़ी हुई आहार श्रृंखलाएं होती हैं बहुत सारी, उससे ही खाद्य जाल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, एटीपी या सूर्य का प्रकाश? तो इसका आंसर बच्चों फोर्थ आंसर, सूर्य का प्रकाश एकमात्र ऊर्जा का स्रोत होता है पारिस्थितिक तंत्र के लिए। अगला प्रश्न, आम का फल है बहुअंडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी या एक अंडपी? तो इसका फोर्थ आंसर है बच्चों, आम का फल जो होता है वो एक अंडपी होता है। अगला प्रश्न बच्चों, भारतीय गन्ना संस्थान स्थित है लखनऊ में, कोयम्बटूर में, चेन्नई में या बेंगलोर में? इसका आंसर है कोयम्बटूर। सेकंड आंसर बिल्कुल सही आंसर है बच्चों इसका। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिद्धांत अमीबा की गति के लिए सर्वाधिक मान्य है? चलन गति सिद्धांत, रोलिंग मूवमेंट सिद्धांत, सॉल जेल सिद्धांत या पृष्ठ तनाव सिद्धांत? थर्ड आंसर है बच्चों, सॉल जेल सिद्धांत सबसे प्रचलित सिद्धांत है। अगला प्रश्न, निमेटोडा शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ग्रेगेनबॉर्न ने, ग्रोबर ने, डार्विन ने या लेमार्क ने? फर्स्ट आंसर है ग्रेगेनबॉर्न ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। निमेटोड शब्द जो है वो इसी ने दिया था। अगला प्रश्न है, केंचुए में स्पर्मेथिका का उपयोग होता है? स्पर्मेथिका का क्या उपयोग होता है? अंडाणु के विकास में, शुक्राणु के विकास में, शुक्राणुओं के संग्रहण में या युग्मनज के विकास में? इसका थर्ड आंसर है बच्चों, शुक्राणुओं के संग्रहण करने में स्पर्मेथिका काम आती है। अगला प्रश्न, केंचुए में निषेचन होता है मिट्टी में, कोकून में, शुक्राशय में या अंडवाहिनी में? तो इसका जो आंसर है बच्चों सेकंड आंसर है कोकून में। कोकून में इसमें निषेचन पाया जाता है या होता है। अगला जो प्रश्न है, लीवर फ्लूक परपोसी के एंजाइम से प्रभावित नहीं होता? क्यूटिकल के कारण, चूसक के कारण, अधिचर्म के कारण या हुक्स के कारण? इसका आंसर पहला है बच्चों, क्योंकि इसमें क्यूटिकल पाई जाती है तो क्यूटिकल के कारण ये प्रभावित नहीं होता। अगला प्रश्न, लीवर फ्लूक यानी फेसियोला के प्राथमिक परपोसी में संक्रमण की अवस्था है? रेडिया, सर्केरिया, स्पोरोसिस्ट, सिस्टी सर्कस? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है बच्चों सर्केरिया। सेकंड आंसर बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला जो प्रश्न है बच्चों, प्रॉन में बाह्य तौर पर लिंग की पहचान किस उपांग को देखकर की जा सकती है? द्वितीय चीले टांगें, प्राथमिक मैक्सिलिपिड, प्रथम उदरीय उपांग या द्वितीय नॉन चीले टांगें? का आंसर जो है बच्चों फर्स्ट आंसर है द्वितीय चीले टांगों को देखकर। अगला प्रश्न है, कॉकरोच में दृष्टि होती है मोनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर, मोज़ेक या उपरोक्त सभी? तो तीसरा आंसर है बच्चों इसमें मोज़ेक दृष्टि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राणी मॉलस्क है? सी स्क्वेयर्ड, समुद्री चूहा, समुद्री घोड़ा या समुद्री खरगोश? इसका आंसर है बच्चों फोर्थ समुद्री खरगोश, एक प्रकार का एक मॉलस्क प्राणी है। अगला प्रश्न, प्रवासी टिड्डी दल का निर्माण होता है जब वे भूखे होते हैं तथा भोजन की तलाश में निकलते हैं, पर्यावरणीय स्थितियां बहुत अनुकूल हो तथा जनन स्थानों पर प्रचुर खाद्य उपलब्ध हो, फसलें खाने योग्य तैयार हों या अधिक संख्या में प्रवासी दल एक ही स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं? तो इसका जो आंसर है बच्चों सेकंड आंसर है पर्यावरणीय स्थितियां बहुत अनुकूल हो तथा जनन स्थानों पर प्रचुर खाद्य उपलब्ध हो, उस समय प्रवासी टिड्डी दल का निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, BHC का पूरा नाम है? बेंजीन हाइड्रोजन क्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड या बेंजीन हाइड्रोकार्बन? तो इसका आंसर है बच्चों सेकंड आंसर है बेंजीन हेक्साक्लोराइड।
अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन है साधारण प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड या मोनोसैकेराइड? तो इसका आंसर है बच्चों 32 का सेकंड, संयुग्मित प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक प्रकार का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति पहाड़ों पर जाए तो उसकी श्वसन दर बढ़ जाएगी तथा हृदय गति कम हो जाएगी। श्वसन दर कम हो जाएगी और हृदय गति बढ़ जाएगी, दोनों कम हो जाएंगी, दोनों बढ़ जाएंगी। तो फोर्थ आंसर है बच्चों इसमें कि दोनों ही बढ़ जाती हैं, श्वसन गति भी बढ़ जाती है और हृदय की गति भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, एक्रोसोम का निर्माण होता है केंद्रक से, माइटोकॉन्ड्रिया से, गोल्जी काय से या लाइसोसोम से? तो इसका थर्ड आंसर है बच्चों गोल्जी काय से ही एक्रोसोम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं अंडाशय में, थायराइड में, वृषण में या अग्नाशय में? इसका आंसर है बच्चों थर्ड, वृषण में पाई जाती हैं लीडिंग कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, RH कारक की खोज किसने की थी? हार्वे ने, लैंडस्टीनर ने, वीनर ने या 2 और 3 दोनों सही हैं? तो इसका आंसर फोर्थ है बच्चों, लैंडस्टीनर और वीनर दोनों ही सही है, इसलिए आंसर है फोर्थ। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से किस रक्त समूह, प्रश्न है अपने सामने, निम्न में से किस रक्त समूह में रक्तादान संभव नहीं है? AB से O में, O से AB में, O से B में या O से A में? तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट ही होगा कि AB से O में रक्तादान संभव नहीं है, क्योंकि AB यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, यानी यूनिवर्सल ग्राही है, दाता नहीं है। अगला प्रश्न, धमनियों में रक्त स्कंदन के निर्माण को कहते हैं? थक्का बनना, समूहन, थ्रोम्बोसिस या स्कंदन? इसका आंसर बच्चों थर्ड आंसर, थ्रोम्बोसिस कहलाता है। धमनियों में रक्त का स्कंदन थ्रोम्बोसिस कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला जो प्रश्न है बच्चों, मनुष्य में निषेचन होता है गर्भाशय में, योनि में, डिंब वाहिनी में या मूत्र मार्ग में? तो इसका थर्ड आंसर है बच्चों, डिंब वाहिनी में ही मनुष्य में निषेचन क्रिया संपन्न होती है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, निम्न में से कौन सा नर हार्मोन है? एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या इंसुलिन? तो इसका जो आंसर है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का नर हार्मोन है। तो बच्चों ये जेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के प्रश्न थे जो आपके सामने आपने प्रैक्टिस की है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इसकी आप तैयारी कीजिए और अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आएंगे। धन्यवाद।